क्यों पढ़ें, इसलिए क्योंकि वो एग्जाम में कैसे आएगा। ठीक, नोट डाउन हो गया, फटाक से थोड़ा जल्दी करिएगा। चलिए आते हैं। अब यहाँ समझें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हैं और इसका उद्घाटन यूपी के प्रयागराज से किया गया है। यूपी के प्रयागराज से उद्घाटन किया गया है। कहां से किया गया है? यूपी के प्रयागराज से। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि जो है एक्सटर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहां से कहां स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले याद रखिए, न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा खंड के लिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसकी लंबाई कुल कितनी है? इसकी लंबाई है 1875 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1875 किलोमीटर। अब इसकी डिटेलिंग इसलिए कर रहे हैं जिससे जितने भी क्वेश्चन बन सके वो आप आराम से सॉल्व कर लें। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कॉरिडोर कहीं से कहीं जा रही है। कहां से कहां जा रही है? पंजाब से पश्चिम बंगाल तक जा रही है। पंजाब से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल तक जा रही है। और इसकी दूरी टोटल कितनी है? 1875 किलोमीटर है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि पंजाब से बंगाल तक तो जा रही है, लेकिन उद्घाटन कहां से किया गया है? यूपी के प्रयागराज से किया गया है। क्लियर है? चलिए दूसरे पे आते हैं। आईएमडी। आईएमडी क्या है भैया? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये। ठीक है, यानी मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए पूछा जाता है, बनाया गया है। ठीक है, अब इसे देखिए, आईएमडी ने लेह में देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान की शुरुआत की है। तो देश का सबसे ऊंचा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझें। इसलिए नहीं हो जाता कि इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अभी तक का जो सबसे बड़ा मौसम विज्ञान तंत्र है उसके लिए ये स्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। इसकी कुछ खास बातें ये हैं कि ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 3500 मीटर ऊंचा है। 3500 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो मौसम विज्ञान स्थापित किया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे अंडरलाइन करिएगा, लेह में स्थापित किया गया है। और कितना ऊंचा है? 3500 मीटर ऊंचा है। इतनी बातें क्लियर है? कितना ऊंचा है? ओशियन सरफेस से, इसको ऐसे लिखेगा, ओशियन सरफेस से कितना ऊंचा है? कोई भी ऊंचाई ली जाती है तो ओशियन सरफेस से ली जाती है। ठीक, तो मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए ये लेह में स्थापित किया गया है। अच्छा, पहला कहां स्थापित किया गया है? किसी को पता है पहला कहां स्थापित किया गया? ये तो दूसरा है, ये सेकंड है। पहला किसी को पता है कहां स्थापित किया गया है? चलिए कमेंट करिए किसी को पता हो तो। विकास पुणे। विकास पुणे में स्थापित है। और पुणे, पुणे, वेरी गुड। और किसी को? अक्षय पुणे। ठीक है, पहला किया गया आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में।
क्लियर? पहला अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ये दूसरा सेंटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते जाइएगा। जो एक्स्ट्रा इसमें जो है हम लोग डिटेलिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आप नोट डाउन करते चलिएगा। तीसरा आता है कि भारत की पहली लिथियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में डालिएगा। हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं, ठीक है? तो भारत का पहला लिथियम, अंडरलाइन करिएगा इसको, लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? ये गुजरात में। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछ भी चुका है, कोई एग्जाम आया था उसमें जो है ये पूछा गया है। अच्छा हाँ, विधानसभा का कोई एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात में। तो ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लिथियम का आयात कहाँ से किया जाएगा भाई? गुजरात में जो फैक्ट्री स्थापित की गई है इसमें लिथियम का आयात कहाँ से किया जाएगा? थोड़ा कमेंट करें तो। किसी को पता है लिथियम का आयात कहाँ से करा जाएगा? देखिए जितना डिटेलिंग में चलेंगे उतनी दिन तक आपको याद रहेगा और लाइफ टाइम तक आप भूलेंगे नहीं। चलिए आशीष जी आप बताएं। दीक्षा, वेरी गुड। आशीष जी का आंसर मिल गया है। कहां से किया जाएगा? इसका आयात किया जाएगा यानी इंपोर्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है? कहां से किया जाएगा? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। देखिए जो जनरल से क्वेश्चन सभी जानते हैं वो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, जो सभी लोग जानते हैं उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आप रनिंग में चलते रहेंगे और आपको याद हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये लिथियम रिफाइनरी किसके द्वारा स्थापित की गई है? चलिए आज हमको लगता है कि 3 ही क्वेश्चन हो पाएगा, कल से हम लोग थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे और थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है? लिथियम रिफाइनरी किस संस्था द्वारा स्थापित की जा रही है? तो ये लिखिएगा मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? मणिकरण पावर लिमिटेड, ठीक है? मणिकरण पावर लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसके द्वारा ये रिफाइनरी जो है स्टेबल की जा रही है? तो मणिकरण पावर लिमिटेड। और कुल बजट कितना है? तो ये भी कभी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट डाउन करना होगा तो करिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेबल किया जाएगा। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए प्लीज, एक बार कमेंट करिए फिर हम लोग देखते हैं। इतनी बातें क्लियर है? चलिए अब इसमें आपके कई करंट अफेयर बन गए। जैसे पहला बन गया कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जो है कहां से कहां तक है? भावपुर से खुर्जा तक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका उद्घाटन जो किया गया है यूपी के प्रयागराज से किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो है यूपी से रिलेटेड कोई एग्जाम अगर पूछेगा उसमें ये क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटी 100% है, पहली बात। दूसरी बात कि पंजाब से पश्चिम बंगाल तक ये कॉरिडोर है, कितने किलोमीटर? 1875। तो कभी कभी ये सीधे सीधे आंकड़ा पूछ लेता है कि कितने किलोमीटर का है, तो 1875 किलोमीटर का है। आईएमटी चलेंगे। पहला जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, दूसरा लेह में स्थापित किया गया है। वो जो पुणे वाला है वो दूसरा है, ठीक है? आप लोगों ने आंसर सही दिया था, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन पुणे वाला वो दूसरा है। इसे देखिएगा, थोड़ा डिटेल समझिएगा। पहली बात कि ये समुद्र तल से 3500 मतलब सबसे ऊंचा है, ये अरुणाचल प्रदेश वाले से भी ऊंचा है। और ये अरुणाचल प्रदेश में सेकंड वाला है, तो देख लीजिए फर्स्ट वाला ये है, लेह वाला सेकंड है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ है? गुजरात में।
कहाँ पे स्थापित की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात में स्थापित की गई है। कितने करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए बरीकरण पावर लिमिटेड के द्वारा, और इंपोर्ट कहां से किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से किया जाएगा। तो इतनी सारी संभावनाएं बनती हैं और क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज तो बहुत ज्यादा हो नहीं पाया, 3-4 मतलब 4 क्या इसमें 7-8 करंट अफेयर मिल गए आपको। लेकिन कल से जो है हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, 15 मिनट का टाइम लास्ट में लेंगे और कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन डेली कवर करेंगे। 150 से 200 महीने का क्वेश्चन बना है, 150 से 200 क्वेश्चन कर लेंगे, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इतनी बार मैं इसे रिपीट कर दूंगा कि आपके दिमाग में भी घुस जाएगा। अब बताएं कमेंट करके कि ये सही है, करंट अफेयर का निर्णय जो हम लोगों ने लिया है सही है। सभी लोग, जितने लोग हैं वो कमेंट करके बताएं, और जो लोग इच्छुक हैं पढ़ने के उनको भी जोड़ें, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि सही चल रहा है कि इसमें कुछ और परिवर्तन चाहिए। विकास, दीक्षा, आशीष, विशु, कविता जी, सभी लोग कमेंट करें कि ये जो चीजें डिटेलिंग कर रहा हूं इतनी की जरूरत है कि और प्रिसाइज कर दो और छोटा कर दूं, केवल 1 लाइनर लिखवा दूं। देखिए डिटेलिंग चलेगी ना तो समझ में भी आएगा। कविता जी, चलिए और डिटेल में समझाएंगे, कहीं दिक्कत होगी तो और डिटेल में इसको समझाएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, कल की क्लास में देखेंगे फिर से करंट अफेयर कुछ और कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के सर्कल में बैठने की प्रक्रिया। तो पढ़ लीजिएगा एक बार सर्कल में बैठने की प्रक्रिया। धन्यवाद आज के लिए।